दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच 11वें दिन भी जंग जारी है और 11वें दिन की बड़ी अपडेट जो है वो आप लोगों के साथ लेकर के जुड़ा हूं, जहां मजलूम इजराइल को बनाने में जो लगातार अमेरिका अपना योगदान कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि साहब इस जंग में अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो है बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल। और मजलूम इजराइल को इस कदर तो घर में घुस करके हमास को नहीं मारना चाहिए था और इस बात से यह साबित हो जाता है कि सबसे बड़ा मजलूम जो है दुनिया का वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल है। और जब मजलूम इजराइल है तो लगातार फोटो खिंचवाने का सिलसिला जो है वो अमेरिका के नेताओं द्वारा लगातार इजराइल में जाकर के जारी है, जहां एंटनी ब्लिंकन लगातार चक्कर पे चक्कर इजराइल में लगा रहे हैं और इजराइल के मजलूम लोगों से मिलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पर यह करना अब एंटनी ब्लिंकन और बेंजामिन नेतन्याहू को भारी पड़ जाता और उस दौरान अल-कस्साम ब्रिगेड के रॉकेटों की बरसात होने लगी, जब एंटनी ब्लिंकन वहां खुद मौजूद थे और बेंजामिन नेतन्याहू जाकर के लोगों से मिलवा रहे थे, बता रहे थे कि साहब इस एंगल से इस जगह पर फोटो खिंचवानी है तभी हम मजलूम साबित होंगे। तो उसी दौरान जो है मिसाइलों की बरसात होना शुरू हो गई और बाल बाल बचे हैं एंटनी ब्लिंकन और बेंजामिन नेतन्याहू। और जिस मिसाइल से हमला किया जा रहा है अब लगातार अल-कस्साम ब्रिगेड द्वारा कासिम एडवांस मिसाइल, जिसे दागा गया और बाल बाल बचे हैं एंटनी ब्लिंकन और बेंजामिन नेतन्याहू। किस तरीके से कितनी बड़ी ताकत इस मिसाइल की है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से लॉन्च किया जाता है और तमाम तस्वीरें जो हैं इसे खुद अल-कस्साम ब्रिगेड ने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली, जिसका वीडियो दुनिया के सामने आया और दुनिया को यह बता दिया कि अब जो है एडवांस मिसाइल जो है इस जंग में हमास द्वारा अल-कस्साम ब्रिगेड द्वारा यूज की जा रही है। और ये रॉकेट जब छोड़ा गया इजराइल के ऊपर तो किस तरीके से वहां सायरन बजने लगे, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से तस्वीरें जो हैं वो लगातार इजराइल से सामने आ रही हैं, जहां 5 मिनट के अंदर जो है सायरन बजने लगा और बेंजामिन नेतन्याहू को इसी जगह से, एंटनी ब्लिंकन को इसी जगह से जाकर के बंकर में छुप करके अपनी जान बचानी पड़ी है, जहां मजलूम फिलिस्तीनियों के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, उनके घरों को तबाह किया जा रहा है, परिवारों को उजाड़ा जा रहा है, उन्हें नरसंहार किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है कि 24 घंटे के अंदर गाजा खाली कर दो। एक तरफ बहादुर फिलिस्तीन के वो कौम के मुसलमान हैं जो लगातार इस जंग में आईना दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जितनी मिसाइलें दागनी है दाग दीजिए, हमें शहीद करना है कर दीजिए, हम अपनी जगह छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल की वो तस्वीर सामने है कि सायरन बजते ही कैसे जान बचाने के लिए जगह जगह भागते फिर रहे हैं और पूरा का पूरा शहर जो है इजराइल का कई खाली हो चुका है, जहां से लगातार रॉकेटों की बरसात गाजा पट्टी से इजराइल के ऊपर चालू है। जो तस्वीर दुनिया के सामने आई है और यह साफ तौर पर दिखाता है कि ब्लिंकन नेतन्याहू शेल्टर इन बंकर, एयर रेड, सायरन्स इन तेल अवीव। जब तेल अवीव में एंटनी ब्लिंकन और बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद थे, उसी दौरान जो है हमास का बड़ा हमला होता है, जिसमें बाल बाल दोनों की जान बच जाती है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। और यह सिर्फ यही नहीं कि तेल अवीव पर हमला हो रहा है, एयरपोर्टों पर भी लगातार हमास द्वारा हमला किया जा रहा है इजराइल के, जो कि तस्वीर आपके सामने होगी।
US Secretary State Anthony Blinken and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu shelter in a bunker for 5 minutes on Monday when air raid siren went off Tel Aviv during their meeting, State Department spokesperson Matthew Miller said. साफ तौर पर यह कहा गया कि जब सायरन की आवाज आने लगी कि 5 मिनट पहले ही एंथनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे थे बेंजामिन नेतन्याहू के साथ तेल अवीव में लोगों से मिलने के लिए, और मीटिंग होने वाली थी कि कैसे इस जंग में इसे रोका जाए या और बढ़ावा दिया जाए। और उसी दौरान हमास के रॉकेटों की बरसात जो है वो तेल अवीव पर होना शुरू हो जाती है, और तेल अवीव पर ही सबसे ज्यादा जो है लगातार हमास के मिसाइल जो हैं वो दागे जा रहे हैं जो लोगों के सामने हैं। और सिर्फ यही नहीं, जब एंथनी ब्लिंकन खुद पहुंचने वाले थे एयरपोर्ट पर, ठीक आधे घंटे पहले 2 मिसाइलें दागी गईं इजराइल के गेरियर एयरपोर्ट पर। जो तस्वीर दुनिया के सामने आएगी, जो कि आप देख सकते हैं कि इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन हमास की सैन्य शाखा, दुनिया क्या लिख रही है, हमास की सैन्य शाखा अल-कस्म ब्रिगेड ने सोमवार को अपराधों के जवाब में बेन गुरियन हवाई अड्डे और अशदोद बेशोर्ब के कब्जे वाले शहरों पर मिसाइल हमलों से बमबारी करने की घोषणा की। नागरिकों के विरुद्ध में जायोनी शत्रु के ऊपर जो ये बताया जा रहा है कि गुरियन हवाई अड्डा, बेन गुरियन हवाई अड्डा, अशदोद, बेशोरबा, जो कि जगह के नाम हैं इजराइल के, जिनके ऊपर लगातार हमास द्वारा हमला किया जा रहा है। क्योंकि दुनिया के सामने तो यह बताया जा रहा है कि गाजा तबाह हो चुका है, गाजा जो है मिट्टी में मिला दिया गया है। यकीनन गाजा को मिट्टी में मिला दिया गया है, पर तस्वीरें तो इजराइल से भी सामने आ रही हैं। पर इजराइल की तस्वीरों पर बात की जाएगी नहीं, उधर बताया जाएगा क्या नुकसान हुआ है, और दूसरी तरफ या तो मजलूम आप इजराइल को दुनिया के सामने पेश करें, या तो ये बताएं कि भाई आतंकवाद का जो बड़ा चेहरा है वो तो इजराइल का है, और यही आतंकवाद जो है बरसों से फिलिस्तीन में किया जा रहा था, जिसका जवाब हमास ने मुंह तोड़ दिया और घर में घुस करके पहली मर्तबा मारा। और जब घर में घुस करके पहली मर्तबा मारा है तो मजलूम खुद को साबित करने का जो ड्रामा है वो लगातार जारी है। फिलिस्तीनी मीडिया ने बताया कि बेन गुरियन हवाई अड्डे की ओर दागी गई मिसाइलें गोलीबारी अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन के विमान के आने से आधे घंटे पहले की गई थी, जहां हमास के लड़ाकों द्वारा बेन गुरियन हवाई अड्डे पर गोलीबारी की गई, मिसाइलें दागी गई। ठीक आधे घंटे पहले जब एंथनी ब्लिंकन वहां पहुंचने वाले थे, जायोनी शत्रु मीडिया ने बताया कि खुलासा किया कि बेशेरबा शहर में कई रॉकेट खुले स्थानों पर गिरे हैं, जहां मिसाइलों से लगातार हमले जारी हैं। बदले में अल-मायदीन ने बताया कि सुबह 9 बजे गाजा पट्टी से कई मिसाइलें गोलीबारी शुरू की गई, जिनमें से सबसे उल्लेखनीय गोलीबारी थी जो तेल अवीव पर गिरी। उसने कहा कि कब्जे वाले यरूशलेम में मुइदुन बस्ती, तेल अवीव और हशीवला, साथ ही अशदोद, अश्कलेन और कई जायोनी बस्तियों पर सायरन बज उठे। और जब लगातार रॉकेटों से हमला किया जा रहा है तो इजराइल में सायरन बज रहे हैं। और ये तस्वीरें गाजा पट्टी से सामने नहीं आ रही है, क्योंकि गाजा पट्टी को जो है दुनिया से काट दिया गया है। नेट सुविधाएं बंद, सारी चीजें बंद जो है कर दी गई हैं। मेडिकल की सुविधा वहां मौजूद नहीं है। जो अस्पताल में जख्मी हैं उन अस्पतालों को शहीद किया जा रहा है मिसाइल गिरा गिरा करके। तो वही पलटवार जो है लगातार हमास द्वारा भी जारी है। अल-कस्म ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक तस्वीर भी प्रकाशित की, जिसके साथ ही ये लिखा, जब तक हमारे चारगाह खत्म नहीं हो जाते हम छापेमारी नहीं रोकेंगे, और जब तक हमारे हथियार खत्म नहीं हो जाते हम रुकने वाले नहीं हैं, जो कि हमास ने साफ तौर पर संदेश दिया। और जब यह हमला किया गया बेंजामिन नेतन्याहू और एंथनी ब्लिंकन के ऊपर, इसके संयोजक में इस्लामिक जिहाद आंदोलन की सैन्य शाखा जेरूसलम ब्रिगेड्स ने आज भोर अल-कासिम मिसाइल साथ दुश्मन की सैन्य भीड़ पर बमबारी की और अल-अक्सा बाढ़ की लड़ाई को और तेज कर दिया।
जो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड चलाया गया है उसे और तेज जो है कर दिया गया है अल कस्साम ब्रिगेड द्वारा, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने है। और शायद एंथनी ब्लिंकन बेंजामिन नेतन्याहू को मजलूम फिलिस्तीनियों का वो दर्द महसूस हुआ होगा जिनके घरों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है, जिन्हें शहीद करने का काम बरसों से इजराइल द्वारा जारी था फिलिस्तीन में। और जब सायरन बजने लगे तो अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में छुपते हुए एंथनी ब्लिंकन और बेंजामिन नेतन्याहू नजर आए हैं। हर एक तस्वीर जो जंग की लगातार सामने आ रही है आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।